तो स्वागत है सेवन एजुकेशन के अंदर। और यार मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आ गए अपन ने, देखो मैट्रिक्स का पार्ट 4 पे आ गए। और हर एक वीडियो रिवीजन वीडियो है और हर एक क्वेश्चन को अपन ने करके देखा है ना। ये एक नया क्वेश्चन आया है जिसके अंदर है ना यार, बहुत बार बोर्ड पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वेरीफाई करके देखो। अपन ने पिछला वाला सॉल्व कर लिया था, जो पार्ट 9 का था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो बहुत रिपीटेड होता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई करने वाला भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैट्रिक्स दे देता है। एक कोई मैट्रिक्स दे दी है, एक कोई बी मैट्रिक्स दे दी और एक कोई सी मैट्रिक्स दे दी। तो ये बोलता है कि कैलकुलेट करो ए सी, मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई करो, बी और सी को मल्टीप्लाई करो, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी करो, है ना। और वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू होना चाहिए ए सी प्लस बी सी। तो यार ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है ना, लेंदी क्वेश्चन होने के कारण, लेकिन सबसे बेहतर अपन को सीखने को मिलता है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्या करना होता है। तो देखो जो सबसे पहले बोला ना वैसे करो। सबसे पहले इसने बोला ए प्लस बी करो, जो बहुत सिंपल है। तो आपको ए और बी मैट्रिक्स दिख रही है। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करो ना तो कैसे करना, एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करो तो ऐसे करना कि भाई पहले ए मैट्रिक्स लिखना, फिर बी मैट्रिक्स लिखना, फिर उसके बाद नीचे लिखना ऐसे ए प्लस बी। डायरेक्ट मत करना, मैं तो सिखाने के तौर पे बता रहा हूँ भाई, ए प्लस बी मैट्रिक्स। तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर ऐसा लिखना चाहो तो भाई 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0 प्लस का साइन लगाओ। ऐसे भी लिखोगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि अपन ने क्या करा है, अपन ने ए प्लस बी करा है। डायरेक्ट सोल्व में करो, थोड़ा सा जल्दी से लिख दो जिससे एक सही रहे। 0 1 1 1 0 2 और 1 2 0, इसको प्लस करना है। प्लस करना तो अपन ने सीख रखा है, ये तो अपन को आता है। तो प्लस करने में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। 0 का 0 बन जाएगा, इधर 7 बन जाएगा, इधर 8 बन जाएगा, इधर 5 बन जाएगा, इधर 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0, इधर 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, इधर 7 प्लस 1 8 बन जाएगा, और 8 प्लस 2 -6 बन जाएगा, और इधर 0 बन जाएगा। तो प्लस करना तो कितना जल्दी सीख गए, पहले प्लस करना नहीं आता, लेकिन अब एडिशन में अपन माहिर हो चुके, तो तुरंत देखते ही कर देते हैं। तो 0 7 और 8 आया था, फिर -5 आया था, फिर 0 आया था, फिर 10 आया था, फिर 8 आया था, फिर ये -6 हो गया, और फिर 0 का 0 हो गया। ए प्लस बी हो चुका अपना। अब क्या करना है, ए प्लस बी के बाद मल्टीप्लाई सी, सी ये है। तो अब अपन ने एक ट्रिक सीखी थी, क्या सीखी थी, सबसे पहले आप लिखो इनका ऑर्डर, मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर हमेशा लिखो। तो देखो इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 रो दिख रही है और एक कॉलम दिख रहा है सी के अंदर, है ना। तो भाई ये एक कॉलम दिख रहा है, तो अब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो कितना ऑर्डर बनेगा, ये अपन चीज़ सीख चुके हैं। तो देखो भाई एक सेकंड, इसका ऑर्डर बनेगा, देखो लास्ट का 3 है और इधर लास्ट में 3 है, तो 3 3 मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो ऑर्डर बनेगा वो 3 × 1 का बनेगा। 3 × 1 मतलब 3 रो होगी और एक कॉलम होगी, ये चीज़ इसने बता दी। मतलब ए प्लस बी करेंगे और अपन मल्टीप्लाई बाय सी करेंगे। कैमरे में सही दिख रहा है तुम्हें, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, देखो है ना। हाँ हाँ ठीक है, इधर कैमरा, हाँ ठीक है भाई, ये अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसमें अपन को ये चीज़ पता लग गई, क्या पता लग गई कि भाई तीसरा तो ये और लास्ट का ये 3 × 1 का एक कोई मैट्रिक्स बनेगी, ये कंफर्म हो चुका अपने पास। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा, इसको इधर लिखूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें मल्टीप्लाई करना भी सिखा देता हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। तो एक बार मैं ना ए प्लस बी का सॉल्यूशन लिख देता हूँ, जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जल्दी से एक बार मैं पोस्ट करके लिख देता हूँ, देखो जो तुम्हें कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखो अपने लिख दिया, वही की वही चीज़ लिखी है, देखो सी की वैल्यू इधर लिख दी, और ए प्लस बी जो अपने निकाला तो वैसा कैसा लिख दिया, जो तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने बोला था कि कभी भी जो पहली रो का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का पहला रो अगर देखते हैं अपन इस तरह, तो ये मैच हो जाता है, तो मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर जो फर्स्ट वाला है, जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का जो दिखाता है ऑर्डर, और जो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम दिखाता है, वो 3 × 1 लिखोगे तो वो बताता है कि भाई ये ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। अब क्या करना है, एक रो उठानी है, पूरे कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, और कॉलम नहीं है तो दूसरी रो पे आ जाओ, फिर कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरी रो पे आ जाओ, फिर कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, फिर
प्लस आएगा, ऐसे स्पेस में प्लस समझा करो, प्लस फिर 7 मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3। तो एक करके दिखा देता हूँ मैं, तुमको क्या लग रहा है, 0 आ गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई 2 तो -14, तो -14 प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और इधर 0 + 2 तो 0 होता ही है। तो 24 - 14 कितना हो गया, 10 हो गया। ये करोगे 10 हो गया, ये तो 0 है, 30, 30 - 10 20, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 2 जा 12, और ये 0, तो 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 + 10 28। ये अपना a + b × c हो चुका है। अब क्या करना है, अब अपन को a को c से मल्टीप्लाई प्लस b को c से मल्टीप्लाई करना है, और अपन को ac और bc भी फाइंड करना है। तो ac bc भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब के बार मैं ac bc नहीं लिखूंगा, क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत आती है। तो अपन a से c को मल्टीप्लाई कर देंगे और b को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका आंसर अपन लिखेंगे इस जगह, या इधर ही लिखेंगे, चलो इधर ही लिखेंगे, a c करते हैं पहले अपन, है ना। तुम अच्छी तरह लिखना, तुम दो बार लिखना, ए का मैट्रिक्स सी का मैट्रिक्स तुम लिखना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए और सी का हम करते हैं, ये पूरी मैट्रिक्स पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर पूरी इससे होगी, और फिर पूरा रो इससे होगा। तो देखो 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, और 7 3 जा 21, तो 21 - 12 कितना आ गया, 9। तो ए सी आ गया का पहला एलिमेंट अपने पास आ चुका है। देखो इधर देखो, ए सी का पहला एलिमेंट अपने पास आ चुका है 9, दूसरा एलिमेंट 12 आ रहा है, और तीसरा एलिमेंट 30 आ रहा है। देखो करके देख लो, मैंने कर लिया, 6 2 जा 12, और 2 मल्टीप्लाई 0 0, 8 3 जा 24, तो 24 - 12 कितना आ गया, 12 ही आ गया, 12 ही लिखा था। ये तो तुम कर लोगे, है ना, ये चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम्हें करना है बी सी, क्योंकि बी सी क्वेश्चन में बोला था, बी सी मल्टीप्लाई करना है, बी सी भी मल्टीप्लाई करो, मैं भी करता हूँ बी। तो भाई बी सी अपन को फाइंड करना है ना, बी सी। तो बी सी फाइंड करने के लिए क्या है, देखो 0, ये जो रो है, ये रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम है नहीं तो फिर नेक्स्ट रो पे आएंगे, फिर वही कॉलम मल्टीप्लाई, फिर रो, फिर कॉलम मल्टीप्लाई। तो तुम सीख गए, मल्टीप्लाई की तो मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी, उसमें तुम्हें आ गया। तो देखो 0 का 2 से 0, -2 × 1 -2, 3 × 1 3, तो 3 - 2 1, 1 8 -2 आ चुका है बी सी करके। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई ए सी भी फाइंड करो, बी सी भी फाइंड करो, कर दिया। ये बोल रहा था कि जो a + b × c = a c + b c है क्या, ये चीज़ तो अपन ने निकाल दी थी, जिसमें 10 20 28 आ रहा था। अब जो ये ए सी आया है, इस ए सी को भी करके देखते हैं भाई। इसने बोला कि भाई ए सी + बी सी करके देखो, करते हैं भाई। 3 × 1 ऑर्डर है, और ये भी 3 × 1 ऑर्डर है, तो मतलब प्लस हो जाएगा। 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 - 2 28, 3 × 1। तो अब तुम देख सकते हो कि भाई a + b.c 10 20 28, और a c + b c 10 20 28। तो तुम लिख सकते हो लास्ट में कि हैंस प्रूफ, या क्लियरली प्रूफ, कुछ भी लिख सकते हो कि क्या प्रूफ हो गया कि जो a + b.c = ac + bc। और ये लाइन भी लिख दोगे ना कि हैंस प्रूफ डेट above matrix is show this result, hence proof that above matrix is shown this result। मतलब कौन सा रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट इसने शोन कर दिया कि भाई बिल्कुल करेक्ट है जो चीज़ पूछी गई है। तो देखो ये मैट्रिक्स का अपना क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब अपन है ना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, अगला पार्ट होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, 11th पार्ट में अपन नया सीखेंगे, जिससे रिवीजन भी होता जा रहा है तुम्हारा, और तुम मैट्रिक्स का तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे वे में आ रहा है। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही।